बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर बतानी है कि वो किस तरह के हैं, एंड वेरीफाई, और फिर आपने इनको प्रूफ भी करना है, द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। फिर जो हमारे पास रूट्स आएंगे आप लोगों ने उनकी वेरिफिकेशन भी करनी है इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। बेटा अगर आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा उसकी जो रूट्स हैं उसकी नेचर का पता करना, तो बेटा हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट की बेटा जो 4 प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता तो आप लोग इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर नहीं बता सकते। ये बेटा आपकी बुक के ऊपर जो पेज नंबर 19 है उसके ऊपर लिखा हुआ है नंबर 1। बेटा इफ़, जी स्टेटमेंट नंबर 1 है बेटा, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा ये हमारे पास ग्रेटर हो 0 से एंड इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यानी बेटा मैंने क्या बोला है कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आ जाए और जो साथ में क्या वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो बेटा जो हमारे पास रूट्स होंगे देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। बेटा इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किया है और जो डिस्क्रिमिनेंट का बेटा आंसर है वो हमारे पास आ गया है। सपोज किया कि दिस इज 81। अब बेटा देखिए 81, ये देखो ये पॉजिटिव है बेटा, 0 से ग्रेटर का मतलब है कि ये क्या हो, पॉजिटिव हो। अब ये 0 से बड़ा है और साथ में क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है बेटा? ये 9 का स्क्वायर है। यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि ये 0 से बड़ा भी है और कंप्लीट स्क्वायर भी है। तो बेटा देन हम नीचे क्या लिख देंगे, हम नीचे लिखेंगे कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स होंगे रैशनल, रैशनल मीन उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रियल, रियल मीन उनके साथ एयोटा नहीं होगा। और अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब है कि दो रूट्स आएंगे और दोनों एक जैसे नहीं होंगे। और अब हम इनको क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा ये हमारे पास आ जाए ग्रेटर 0 से, वट नॉट कंप्लीट स्क्वायर, वट नॉट कंप्लीट स्क्वायर, देन जो बेटा रूट्स होंगे इक्वेशन के, देन रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का बेटा आंसर निकाला, तो जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है बेटा वो हमारे पास आ गया है। वो हमारे पास बेटा जो आंसर है वो आ गया। सपोज किया दिस इज 41। अब बेटा देखो 41 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर मीन ये पॉजिटिव है, लेकिन ये किसी भी डिजिट का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ऐसा ही है, ये 41 पॉजिटिव है मीन 0 से ग्रेटर और ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिस इक्वेशन का ये डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसके बेटा जो हमारे पास रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। इरेशनल मीन हम उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रियल का मतलब उनके साथ योटा नहीं होगा। अनइक्वल का मतलब है कि दोनों एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर है बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इफ डिस्क्रिमिनेंट जो है बेटा बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा ये हमारे पास आ जाए इक्वल 0 के, बेटा जो देन जो हमारे पास रूट्स होते हैं देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। जैसे इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है
कि अगर आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकाला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बेटा उसका आंसर आ गया 0, तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। रैशनल में पी बार क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। रियल होंगे, उनके साथ योटा नहीं हो, और जो दो रूट्स आएंगे दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा 0। फोर्थ और आखिरी प्रॉपर्टी है बेटा, इफ जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा उसका माने बी का स्क्वायर -4ac, बेटा ये हमारे पास आ जाए लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी। बेटा इसका मतलब क्या, बेटा इसका मतलब क्या है, बेटा लेस देन 0 का मतलब जैसे आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, उसका कोई भी आंसर आ गया नेगेटिव आ गया, मीन माइनस का 7 आ गया, यानी अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो जो इक्वेशन के रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी में उनके साथ एओटा आएगा। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, तो देन हम इन रूट्स को वेरीफाई भी करते हैं। तो मैं दोबारा इनको रिवाइज कर दूं बेटा, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा है और साथ में परफेक्ट स्क्वायर, जैसे हमारे पास यहाँ पे 81 आ गया 0 से बड़ा, तो रूट्स क्या होंगे बेटा, ये होंगे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। हम नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए लेकिन कंप्लीट स्क्वायर हो, जैसे 41 मैंने लिखा है, 41 किसी भी डिजिट का या किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये है 0 से बड़ा, 0 से बड़े से बड़ा ये पॉजिटिव है, दैट जो रूट्स होंगे हमारे पास इरेशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तीसरा नंबर बेटा, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए 0, तो जो हमारे पास बेटा रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और बेटा हमारे पास फोर्थ पे है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस हो, मीन माइनस का आंसर हो, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। आइए अब हम क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं और साथ में हम इनको वेरीफाई भी करते हैं। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है बेटा वो ये है, देखिए उसने बोला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपने इनकी बेटा क्या करनी है, रूट्स की नेचर बतानी है, और साथ में क्या होगा, वेरीफाई द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आएगा उसको आपने इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरीफाई भी करना है कि आया कि जो आपने नीचे रूट्स की नेचर लिखी है कि वो आती भी है कि नहीं जी। तो बेटा हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेटा उसकी स्टेटमेंट पार्ट नंबर 1 है मेरे पास। बेटा पार्ट नंबर 1 है एक्स का स्क्वायर माइनस के 23x, एक्स का स्क्वायर माइनस के 23x और प्लस का 120, प्लस का 120 इज इक्वल टू 0। यानी बेटा ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मीन हमारे पास सबसे पहले बेटा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बाद हमारे पास बेटा कौन सी टर्म है, एक्स वाली टर्म है, देन हमारे पास बेटा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब बेटा अगर गौर से देखें तो अगर जब हम इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, मीन यहाँ से जो ए का आंसर है बेटा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का आंसर हमारे पास बेटा यहाँ से कुछ भी नहीं तो ए का आंसर आ जाएगा 1, और बी इज इक्वल टू माइनस का 23 एंड सी इज इक्वल टू 120। बेटा हम जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके बराबर होता है, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म से लिखेंगे डिस्क, ठीक है बेटा, ये होता है बी का स्क्वायर -4ac। और वैल्यूज को पुट करेंगे बेटा, जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पुटिंग वैल्यूज बेटा, जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये देखो दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। अब बेटा ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 23 होल का स्क्वायर -4, बेटा ए का मतलब 1 और सी का मतलब 120। बेटा माइनस का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 23 को 23 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 529, यानी 23 को स्क्वायर ओपन करेंगे बेटे ये माइनस, बेटे जब हम 4 को 1 से करेंगे तो 4 को जब 120 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 480। बेटा जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 49। बेटा जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट अगर हम गौर से देखें तो बेटा ये क्या है, ये अगर गौर से देखो तो ये 7 का स्क्वायर है, मीन ये कंप्लीट स्क्वायर है। दूसरे नंबर के इसके साथ साइन कौन सा प्लस का, साथ में ये 0 से बड़ा भी है,
तो बेटा आप लोगों ने अभी स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और साथ में कंप्लीट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल, रियल और अनइक्वल होते हैं। लिख देंगे सो रूट्स आर रैशनल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। यानी इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे बेटा वो आपस में क्या होंगे, वो रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब यह है कि वो आपस में एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। आइए अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि बेटा हमने इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है, क्योंकि स्टेटमेंट में मांगा है वेरिफिकेशन। बेटा वेरिफिकेशन में हमने ये रूट्स को 3 चीज़ें बतानी है। पहले नंबर पे वो एक जैसे ना हो, दूसरे नंबर पे वो रियल हो, मीन उनके साथ योटा ना हो, तीसरे नंबर पे वो क्या हो, रैशनल हो। तो बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब बेटा अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करना है, यानी स्टेटमेंट में था एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। हियर बेटा यहाँ पे ए की कीमत कितनी है 1। बेटा जो हमारे पास बी की कीमत है, अगर आप बेटा इसके फैक्टर बनाना चाहें तो बेटा फैक्टर भी बन सकते हैं। जैसे बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आता है 120 साथ में एक्स का स्क्वायर। बेटा अगर मैं 15x को मल्टीप्लाई कर दूं माइनस के 15x और माइनस के 8x, बेटा माइनस और माइनस प्लस, 15 को 8 से करेंगे तो 120, एक्स और एक्स का स्क्वायर लेकर जब इन दोनों को ऐड करूंगा माइनस के 8 और तो ये आ जाते हैं माइनस के 23। तो आप पे डिपेंड करता है, आप लोग इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसके फैक्टर बनाने वाला हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8x प्लस का 120 इज इक्वल टू 0। एक्स को बेटा लेंगे कॉमन तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 15, यहाँ से माइनस 8 को कॉमन लेंगे तो x प्लस और माइनस माइनस 8 15 द 120 इक्वल 0। यहाँ से फैक्टर बनेंगे x माइनस 15 और x माइनस 8 इक्वल 0। अब बेटा ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है तो इट्स मीन ये अलग अलग किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। इट्स मीन कि x माइनस जो 8 है ये भी 0 के इक्वल होगा और जो x माइनस 15 है वो भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। बेटा यहाँ से जब x का आंसर लगाएंगे 8 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, और जो 15 है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब बेटा अगर गौर से देखें, सबसे पहले हमने क्या बोल करना, ये अनइक्वल है, ये वाकई हमारे पास एक जैसे नहीं है। दूसरे नंबर पे रियल है, रियल का मतलब इनके साथ योटा नहीं है। तीसरे नंबर पे रेशनल है, तो ये रेशनल भी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर रिजल्ट हैंस रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। यानी ये हमने वेरीफाई भी कर दिया कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो रैशनल हैं, दोनों रियल हैं और दोनों के हैं अनइक्वल हैं। आइए इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटे जो पार्ट नंबर 2 है उसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 इज 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब हमने पहले बेटा क्या करना है, इसकी नेचर बताना है। नेचर बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है, फिर इसको वेरिफिकेशन करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व आपकी मर्जी, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दिस डिपेंड ऑन यू। बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax का स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल 0। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो a का आंसर 2, b का आंसर 3 और c का आंसर क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 7। हम लोगों ने बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लास्ट टाइम पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा वैल्यूज को हम क्या करेंगे, वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो बेटा अगर गौर से देखो तो वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, b का मीन 3 का स्क्वायर माइनस 4, बेटा a का मतलब a मीन 2 और c मीन 7। क्लियर है बेटा। जब बेटा हम इनके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, ये 9, 2 4 द 8 और 8 को 7 से करेंगे तो 8 5 7 द माइनस के 56। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये मेरे पास आ जाता है 6, ये माइनस के 47, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया।
बेटा शायद आप लोगों ने अभी बेटा हमने जो स्टेटमेंट नंबर 4 थी वो पढ़ी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से लेस हो, जीरो से लेस का मतलब है कि ये नेगेटिव हो, तो जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा सोल्यूशन में, ये हमारे पास बेटा लेस देन है जीरो, यहाँ पे लिख देंगे जो बी का स्क्वायर है माइनस जो 4ac है, बेटा ये क्या है, ये लेस देन है जीरो। सो रूट्स जो होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन, बेटा जो इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, बेटा पहले नंबर पे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। अब बेटा हम इनको प्रूव करते हैं कि वाकई ये हमारे पास इमेजिनरी होते हैं भी कि नहीं। ठीक है, तो बेटा प्रूव करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो आइए इस इक्वेशन को लेते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, बेटा जब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 7 इक्वल 0। बेटा सबसे पहले अगर हम इसके फैक्टर बनाए तो इसके कभी भी फैक्टर नहीं बनेंगे। अगर बेटा इसके फैक्टर ना बने तो देन हम क्या करते हैं, देन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए बेटा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 7। सो बेटा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 और साथ में क्या आ जाएगा a। बेटा माइनस b का मतलब क्या है, माइनस का 3, ये आ जाएगा बेटा माइनस का 3 प्लस माइनस, बेटा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, b के स्क्वायर का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2, c का मतलब 7 और ये होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, नीचे ये आ जाएगा 2 और a का मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2। अब बेटे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा प्लस माइनस, बेटे जब 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 9, इन दोनों को किया तो 8 को 7 से किया तो 56 डिवाइडेड बाई बेटा 2 टू द 4। क्लियर है, बेटे ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3, ये प्लस माइनस, बेटे जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 56 में से 9 निकालेंगे तो माइनस के 47 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है बेटा। अब अगर हम बेटा गौर से देखें तो शायद बेटा आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, जब हमने 2.5 को स्टार्ट किया कि बेटा जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 है बेटा वो एओटा के बराबर होता है, यानी जो -1 का स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर होता है, वो एओटा के बराबर होता है। तो बेटा इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर गौर से आप लोग देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है बेटा हम ऐसे लिखेंगे, ये आ जाएगी बेटा x इज इक्वल टू माइनस का 3, ये प्लस माइनस, बेटा जी इसको मैं लिख दूँ 47 मल्टीप्लाई -1 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाई 4 -3 प्लस माइनस, बेटा ये आ जाएगा 47। और बेटा ये माइनस जो 1 है ना उसका स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे, क्योंकि आपने ये रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था कि हम इनको अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं, नीचे 4, बेटा ये माइनस का 3, ये प्लस माइनस, ये मेरे पास आ जाएगा 47। बेटा -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, एओटा के, इसकी जगह पे लिख देंगे एओटा और नीचे लिख देंगे 4। अब अगर हम गौर से देखें तो बेटा जो हमारा आंसर आया है उसके अंदर एओटा मौजूद है। अगर एओटा मौजूद है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, इमेजिनरी। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस द रूट्स आर, इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आए हैं बेटा दोनों क्या है, इमेजिनरी। ठीक है बेटा, आइए अब हम इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 3। बेटा पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास 16x का स्क्वायर, पार्ट नंबर 3 इज 16x का स्क्वायर माइनस के 24x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, यानी 16x का स्क्वायर माइनस के 24x प्लस का 9 इक्वल 0। बेटा हमने इक्वेशन के क्या करना है, हमने बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है, और अगर हमने इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी हो तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए वी कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा वो क्या थी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
यहाँ से बेटा a किसके बराबर आएगा, दोनों को जब कंपेयर करेंगे 16 के बराबर आ जाएगा। बेटा जो b है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 24 और c इज इक्वल टू 9। बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट का है फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट बेटा वो होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये माइनस के 24 का स्क्वायर माइनस 4, a मीन 16 और c मीन 9। बेटा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा b का स्क्वायर का मतलब है b स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा ये मेरे पास आ जाता है 576। क्या आता है ये 576। अब बेटा जब इसको करेंगे 16 को इससे किया तो 64, 64 को 9 से करेंगे तो वो भी क्या आता है 576। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा वो कितना आ गया बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ गया 0। तो बेटा आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ा है कि जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा वो 0 के इक्वल हो तो रूट्स क्या होते हैं बेटा, सो जो रूट्स हैं बेटा वो होंगे, रूट्स रैशनल होंगे। रैशनल का मतलब है कि उनको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बेटा रियल होंगे और क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मीन इसका क्या है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो अब हमारे आंसर आएंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, रियल होंगे, मीन उनके साथ एयोटा नहीं होगा और रैशनल होंगे। आइए अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, जब बेटा हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है हमने इसको सॉल्व करके पता करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो किस तरह के हैं। तो बेटा ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 9 इक्वल 0। हेयर ए इज, देखो बेटा इसके फैक्टर बनाना चाहें तो इसके फैक्टर में भी बन जाएं लेकिन बनाना मुश्किल है। सो बेटा हम इसके ऊपर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। 16b इज इक्वल टू माइनस का 24 एंड c इज इक्वल टू 9। बेटा जब हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमने पढ़ा हुआ माइनस बी प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट किसका आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, बेटा ये मेरे पास क्या आता है 2 और साथ में क्या आ जाता है a। क्लियर है बेटा। अब बेटा अगर हम गौर से देखें जो हमारे पास x इज इक्वल टू आंसर आएगा बेटा माइनस बी का मतलब भी ये माइनस और बेटा इसकी जगह पे क्या लगे माइनस 24, ठीक है, फिर प्लस माइनस, बेटा ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 24 होल का स्क्वायर माइनस 4, a मीन 16 और c मीन 9 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 2 और साथ में क्या आ जाएगा a मीन हमारे पास आ जाएगा 2। क्लियर है बेटा। अब बेटा अगर हम गौर से देखें तो बेटा ये माइनस और माइनस प्लस, ये 24, ये प्लस माइनस, बेटा 24 के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 576, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। क्लियर है बेटा। अब बेटा हमने क्या करना है, ये मेरे पास बेटा टोटल जो इसका आंसर बनेगा वो बेटा क्या बनेगा, वो बनेगा बेटा 24x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस, बेटा दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। बेटा आपको पता है ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई 4। अब बेटा इसको एक बार प्लस लिख लेते हैं और एक बार माइनस, तो 24 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 4 एंड इज इक्वल टू 24 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। बेटा ये मेरे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 4 6 द 24, यानी जब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा 24। इसी तरह ये बेटा x इज इक्वल टू 24 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे 4 6 का, बेटा जो x का आंसर है वो क्या है 6 और 6। देखिए बेटा जो हमारे रूट्स हैं ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, इक्वल के साथ ये रैशनल भी है और रैशनल के साथ ये हमारे पास रियल भी है। क्लियर है बेटा। आइए अब हम इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर जो 4 है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा पार्ट नंबर जो 4 की स्टेटमेंट है वो ये x का स्क्वायर माइनस 7x, पार्ट नंबर 4 इज x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। बेटा हमने क्या करना है, हमने इसकी रूट्स की नेचर बतानी है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 13। बेटा डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है b का स्क्वायर
-4ac। वैल्यूज को पुट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4, तो 4 के साथ बेटा ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस का 13। यानी हमने क्या किया बेटा, हमने b की जगह पे और c की जगह पे और a की जगह पे वैल्यू पुट की। ये मेरे पास आ जाता है 49 माइनस और माइनस बेटा प्लस। बेटा जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसको, जब 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52। 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाता है 52। सॉरी बेटा यहाँ पे ये इक्वेशन थी 3x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3। तो बेटा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे 3 3 3 द 9 माइनस और माइनस प्लस 3 3 द 9 और 9 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा था 156 प्लस का, दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 205, 9 6 15 और ये 6, ठीक है। ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 205। अब देखो बेटा ये हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है कि ये 0 से बड़ा है और साथ में ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 205 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो बेटा जो हमने स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ी थी कि जो हमारे पास b का स्क्वायर -4ac है बेटा, अगर ये 0 से बड़ा हो और साथ में क्या हो नॉट कंप्लीट स्क्वायर और साथ में बेटा ये क्या हो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो बेटा जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं रूट्स आर इर्रेशनल, यानी ये इर्रेशनल होंगे, इसके आंसर होंगे रियल, रियल में उनके साथ एयोटा नहीं होगा और क्या होंगे अनइक्वल होंगे। ठीक है, आइए अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। बेटा वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या करना होता है, वेरिफिकेशन के लिए हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। क्या इक्वेशन, x3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या आ जाता है 7, सॉरी ये x है, और c इज इक्वल टू माइनस का 13। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। बेटा माइनस मीन ये माइनस का 7 प्लस माइनस बेटा ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर -4a मीन 3 और c मीन माइनस का 13, होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। क्लियर है बेटा। आइए इसको नेक्स्ट करते हैं बेटा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस बेटा ये आ जाएगा 49 और बेटा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस ये आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाई 2 को करेंगे तो 6 माइनस का 7 प्लस माइनस बेटा दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 205 डिवाइडेड बाई 6। बेटा अब इसको एक बार प्लस का लिख दें, -7 प्लस स्क्वायर रूट 205 डिवाइडेड बाई 6 और x इज इक्वल टू माइनस का 7 माइनस 205 डिवाइडेड बाई 6। अब बेटा यहाँ पे अगर गौर से देखें तो हमें 205 के स्क्वायर रूट का एग्जैक्ट पता नहीं, मतलब वो कोई भी होल नंबर नहीं आता। इट्स मीन बेटा कोई भी नंबर जिसके स्क्वायर रूट का हमें ना पता हो, सिंपल अल्फाज में हम उसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे स्क्वायर रूट 2 होता है, स्क्वायर रूट 3 होता है, स्क्वायर रूट 5 होता है, लेकिन स्क्वायर रूट 4 रेशनल होता है। अब पहले नंबर पे बेटे ये प्लस का और ये माइनस का है तो ये अनइक्वल हो गए। दूसरे नंबर पे इनके साथ योटा नहीं तो ये क्या हुए रियल हुए। और तीसरे नंबर पे ये हमारे पास क्या हुए इर्रेशनल, क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो 205 के स्क्वायर रूट का हमें पता नहीं है। सो लिखेंगे सो रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। यही हमने बेटा वेरीफाई करना है। बेटा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को आने वाली हर नई वीडियो टाइम पे मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।